everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, भाई लिस्ट मैनिपुलेशन ब्रांड न्यू चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 लिस्ट मैनिपुलेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। जी हाँ, और इसी पार्ट 2 के साथ में इस चैप्टर को यहाँ पर दी एंड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था, जिसमें लिस्ट मैनिपुलेशन में लिस्ट होता क्या है, कैसे इसके एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे इंडेक्सिंग होती है, प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर जिसे आप कॉन्केटिनेशन और एप्लीकेशन कहते हो, आखिरी काम कैसे करते हैं। इतना हमने बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से समझा। यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS, अब तो डेटा साइंस और वेब एप्लीकेशन सभी सब्जेक्ट्स के 100% वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बरखा मैम आपको प्रोवाइड कर रही है यहीं से चैनल पर। तो अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दो जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन इसी अच्छी बात के साथ। और हाँ, यदि नोट्स चाहिए बेटा जी तो नोट्स के लिए भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर लो, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फिलहाल कि लिस्ट में आप स्लाइसिंग कैसे करते हो, है ना। स्लाइसिंग का अपना एक कमाल होता है। देखो, लिस्ट के किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, सपोज लिस्ट में 50 एलिमेंट है, आपको कुछ 10 या 15 या 8 या 10 या 4 ऐसे कुछ कंटीन्यूअस एलिमेंट्स को आपको डिस्कस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, इसी को स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग में समझा था, जैसे हमने बेसिकली रेंज फंक्शन में देखा था, रेंज फंक्शन भी यही करता है स्लाइसिंग का काम, और बेसिकली यहाँ पे लिस्ट के भी एलिमेंट को आप स्लाइस करके एक्सेस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग में जैसे हमने देखा था ये स्ट्रिंग के सब पार्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वैसे ही हम लिस्ट में भी सब पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होगा कि हम क्या करें, लिस्ट में स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट बताएं, स्टार्ट और इंडेक्स और एंड इंडेक्स बताना जरूरी होगा कि कहां से कहां तक आपको वैल्यूज को स्लाइस करना है। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, सपोज एल नाम की आपने स्ट्रिंग बनाई है तो वही स्क्वायर ब्रैकेट से आपको यूज करना है, और लिस्ट में यदि आपको जहां से जहां तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है वो आपको यहां लिखना है। सपोज 5 से लेकर 9 तक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो 5 इज द स्टार्ट पोजीशन एंड 9 इज द एंड पोजीशन। अच्छे से समझ में आ गया, ये इंडेक्स आपको बताने होंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें लिस्ट की, सपोज एल नाम का मैं कोई लिस्ट यहां पे क्रिएट करती हूं जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, कुछ इस तरीके से हमने नंबर्ड की लिस्ट बना दी। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, तो यदि हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो आपके फॉरवर्ड इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें कहां से कहां तक एक्सेस करना है, इस लिस्ट का सब लिस्ट एक्सेस करना है, तो हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 5 से लेकर 9, तो एलिमेंट कहां से एक्सेस होना शुरू होंगे, 5th पोजीशन से। मतलब आपको लिस्ट के कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 60, 70, 80, 90 और लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, 60, 70, 80 और 90 ही आपको मिलेगा। लास्ट वाला एलिमेंट 9th पोजीशन का यहाँ पर एक्सक्लूड होता है, इसीलिए यदि आपको 9th एलिमेंट चाहिए तो इस 9 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 10, ताकि क्या हो, आपको लास्ट एलिमेंट भी मिल सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो रेंज फंक्शन में फॉलो होता आया है, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में भी हमने देखा था, वही सेम चीज यहाँ भी स्लाइसिंग में होती है कि जब आप स्लाइस करते हो किसी लिस्ट को तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए एक इंडेक्स बढ़ाकर हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ इंडेक्सिंग आर हियर। ओके, ये लिस्ट है यहाँ पर 10, 12, 14, 20, 22 एंड इस तरीके से कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं लिस्ट के। अब आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, लिस्ट में से 3:-3, मतलब लिस्ट की इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट इंडेक्स है, और कहां तक एक्सेस करना है आपको, -3 इज द एंड इंडेक्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेस, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जा रहा है। ठीक है, और माइनस की बात करें हम तो माइनस इंडेक्सिंग इज ऑल्सो हियर, लाइक -1, -2, -3, है ना। माइनस की बात करें तो ये -1 वाला इंडेक्स है, ये -2 और ये -3 वाला इंडेक्स है। हमें एक्सेस करना है 3 से लेकर -3 तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहां से कहां तक आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, 3 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग और आप एक नंबर एक्सक्लूड करके एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो इस सीक्वेंस में जो आपको आंसर मिलेगा वो यहीं तक मिलेगा, -3 के पहले तक ही आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड। तो आप देखो 3 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स 20, 22 एंड 24 विल बी द आंसर।
तो आप इंडेक्सिंग कैसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो या आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 28। अगर आप इसी सीक्वेंस में फर्स्ट एलिमेंट में 22 की जगह 28 लिखना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आप एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हो, लिस्ट में मैनिपुलेशन होता है। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। याद रखना, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बट लिस्ट इज म्यूटेबल। इसमें एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप किसी भी एलिमेंट को बदल सकते हो। तो इतना तो समझ में आ गया मैम अच्छे से कि हम नॉर्मल इंडेक्सिंग जैसे स्ट्रिंग में करते हैं वैसे ही नॉर्मल इंडेक्सिंग हम कहां कर सकते हैं, यहां पर लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या होता है ऐसा जनरली, सपोज 9 इंडेक्स तक 10 एलिमेंट्स लिस्ट में है और अब आप 12 या 15 या 100 वाला इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहां पे आती है एक एरर जिसको कहते हैं हम यहां पर इंडेक्स एरर। कौन सी एरर जनरेट होती है? इंडेक्स एरर। हमेशा जो भी एलिमेंट आप लिस्ट में स्लाइस करना चाहते हो, लिस्ट के एक्सेस करना चाहते हो, वो उस बाउंड्री में, उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी स्लाइसिंग कर सकते हो। सपोज हमें कंटिन्यूअसली जो है एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना है, तो क्या आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप? तो यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना। लिस्ट में एलिमेंट्स को आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। उसके पहले कुछ एग्जांपल्स है जो समझ लो। देखो यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट वही सारे एलिमेंट्स है, 3,30 आप एक्सेस कर रहे हो, तो 3 तो वैलिड है ना, 3 तो वैलिड इंडेक्स है, तो 0 1 2 3 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन एंड इंडेक्स तक आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। 30 इंडेक्स नहीं भी है तो कोई एरर नहीं आई, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो वैलिड था। मेरी बात समझ में आई? इसके बाद देखो क्या लिखा है, -15 से 7, तो -15 से 7 आप देखो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉलो हो रही है, तो यहाँ से -15 से स्टार्ट करेंगे तो आपके 7 एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। गिवन लोअर लिमिट मच लोअर बट पाइथन रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट फॉलोइंग इन रेंज दिस। अंडरस्टूड? दोनों में से एक इंडेक्स तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर दोनों इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इंडेक्स एरर विल कम। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि 6:10, ठीक है, वन लिमिट इज आउट ऑफ बाउंड। अगर यहाँ देखोगे कि 8th एलिमेंट रिटर्न हो रहा है तो कोई एरर नहीं आ रही है। इफ यू आर गिविंग सम दिस टाइप ऑफ इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इंडेक्स एरर विल कम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगे। अब यदि कॉन्टिन्यूशन में आपको एलिमेंट एक्सेस नहीं करना है तो क्या मैम हम एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसी के लिए सेम सिंटेक्स यहाँ फॉलो होगा कि स्टार्ट इंडेक्स एज वेल एज स्टॉप इंडेक्स देना है और कितने स्टेप से आपको नंबर को एक्सेस करना है, कितने स्टेप्स छोड़कर। सपोज 2 नंबर्स के बाद आपको एक्सेस करना है, 3 एलिमेंट्स के बाद एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप स्टेप दे सकते हो। डिफॉल्ट जो ये स्टेप होता है ना वो 1 होता है, जिसको हम नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सेस करना है 0 से लेकर 9 तक, तो यहाँ जो स्टेप है वो क्या होगा, डिफॉल्ट 1 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स तक आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी सपोज मुझे 0 से लेकर 9 तक जो नंबर एक्सेस करना है, लेकिन 2 स्टेप के अकॉर्डिंग, 2 स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 0 की मिलेगी, 2 की मिलेगी, 4 की मिलेगी, 6 एंड 8, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पे मुझे जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज मिलना है वही कुछ ये इंडेक्स होंगे। 1 2 3 1 3 5 7 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्टेप वैल्यू सेट कर दी। दिस इज स्टार्ट वैल्यू, दिस इज एंड वैल्यू एंड दिस इज स्टेप। कितने नंबर्स छोड़ के आपको लिस्ट से जो है एलिमेंट को एक्सेस करना है? तो स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टेप जो आप रेंज फंक्शन में देते हो, जो आप स्ट्रिंग में यूज करते हो, वही सेम लिस्ट में भी यूज होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? द डिफरेंस इज दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, दोनों में ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का हम यूज करते हैं। अभी देखो सेम लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, हमने क्या लिखा है 0:10:2, तो 0 से लेकर 9 तक पूरे एलिमेंट एक्सेस करना है हमें। 10 लिखा हुआ है एंड इंडेक्स, ताकि एक इंडेक्स एक्सक्लूड होता है इसलिए। और यहाँ पे लिखा है 2 मतलब एक छोड़कर। तो देखो 10 14 22 30 34 टोटल 10 थे, 5 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, एक छोड़कर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली यदि आपको 3 छोड़ के एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया है, 10 तक एक्सेस किया, 3 छोड़ के एलिमेंट मिल रहे हैं। अब व्हाट अबाउट यदि आप लिखते हो लिस्ट एलिमेंट में इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से लिख देते हो, आपने ना कोई स्टार्ट इंडेक्स दिया है, ना कोई आपने एंड इंडेक्स दिया है, ना ही कोई स्टेप वैल्यू दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
है ना। ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो क्या मैम, तो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगी होल लिस्ट कंप्लीट, पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी स्टार्ट से लेकर एंड तक, और एक एक एलिमेंट यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो पूरी लिस्ट कंसीडर होगी यहाँ पे स्टार्ट से लेकर एंड तक, लेकिन एक एक छोड़कर एलिमेंट मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉलन 3, मतलब 2 एलिमेंट छोड़ के आपको जो है एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, और स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट यहाँ कंसीडर होगी। तो ये था स्लाइसिंग वाला पार्ट। अब इसमें 2 चीजें और है जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो देखो यहाँ 2 से 3 तरीके रिवर्स प्रिंट करवाने के। ठीक है, पहला तो तरीका है कि आप फॉर लूप लगा दो, उसमें भी रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। दूसरा तरीका है मैम रिवर्स प्रिंट करवाने का कि आप लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइस कर लो स्टार्ट से लेकर एंड तक, और -1 का यूज कर लो, स्टेप -1 ले लो, मतलब पीछे से लिस्ट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर लोगे आप, तो एक एक एलिमेंट भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक, यहाँ सारे स्टार्ट और यहाँ सारे एंड, सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आएंगे, इसका यूज कर सकते हो। या फिर एक रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप रिवर्स करवा सकते हो। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं बता रही हूं यहाँ पर कि आपको यदि लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करवाना है तो फॉर लूप के थ्रू, इस स्लाइसिंग के थ्रू और रिवर्स फंक्शन के थ्रू, तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी लिस्ट के एलिमेंट अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सेस करना है और एक एक एलिमेंट छोड़ के एक्सेस करना है तो ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इंडेक्सेस लिखना ही है ना। यदि आप 6th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो एंड तक, तो 6th से शुरू करके एंड तक एक्सेस कर सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, सपोज लिस्ट हमारी 5, 6, 8, 11, 3 है, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो देखो स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई नहीं किया है, डायरेक्ट क्या स्पेसिफाई कर दिया -1, तो लिस्ट के सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे -1, 3 -1, -2 वाली पोजीशन, -2 -1 फिर -1 वाली पोजीशन, बस ऐसे माइनस होते चले जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, ये सपोज -1, -2, -3, -4, -5, तो -1 सब में होता जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में जो है एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। क्लियर हुआ अच्छे से, रिवर्स वाली कहानी समझ में आ गई। आगे आपको रिवर्स फंक्शन बताने वाली हूं, सो डोंट पैनिक अबाउट दैट कि मैम रिवर्स फंक्शन क्या होता है। अब स्लाइसेस के थ्रू क्या हम लिस्ट के एलिमेंट में बदलाव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो म्यूटेबल होने की वजह से आप स्लाइसिंग के थ्रू भी लिस्ट के एलिमेंट को बदल सकते हो। कैसे, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल एल नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 10, 20 और 30 असाइन करवाया। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि मैम इस लिस्ट में जो इंडेक्सेस हैं वो 0, 1, 2 है, -1, -2, -3 है। मुझे किसी लिस्ट के एलिमेंट को बदलना है, मुझे इस 1 वाले एलिमेंट को बदलना है जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, तो हमने लिखा यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1, और जो मुझे बदलाव करना है, सपोज मुझे 120 लिखना है तो मैंने 120 लिख दिया। तो आप ये इंडिविजुअल एलिमेंट में बदलाव कर रहे हो कि आप लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट में 120 सेट करना चाहते हो। तो ऑब्वियस जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो अब आपके लिस्ट में एलिमेंट होंगे 10, 120 और 30। ठीक है, अब क्या मैम मैं एक साथ 2 एलिमेंट में बदलाव कर सकती हूँ? सपोज मैं चाहती हूं कि यहां पर आ जाए 100 और यहां आ जाए 200, यहां 100 और यहां 200 आ जाए, मुझे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में एक साथ बदलाव करना है, तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम एट अ टाइम सिंगल एलिमेंट में भी बदलाव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट को, एज वेल एज आप मोर देन 1 एलिमेंट्स में भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। कैसे, ध्यान से समझो। सपोज मुझे 0 और 1 लोकेशन वाले एलिमेंट में चेंजेस करने, तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करूंगी। 0:2 मैंने क्या लिखा, 0:2। वाई आई एम राइटिंग 2? बिकॉज लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। अगर 0:1 लिखूंगी तो उससे सिर्फ फर्स्ट ही एलिमेंट में चेंजेस होंगे। अंडरस्टूड? अब 0:1 लिखने से क्या होगा, 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। अब क्या चेंज करना है, तो वो भी आपको लिस्ट के एलिमेंट में ही लिखना होगा। चेंजेस जो हमें करना है कि हमें सेट करना है 100, 200, इन दोनों पे हमें जो वैल्यू सेट करना है वो वैल्यूज आपको कॉमा लगा के लिख देनी है। तो अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे 10 की जगह पे मिलेगा आपको 100 और 20 की जगह पे मिलेगा आपको 200। नई लिस्ट में अब आपके बदलाव हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि लिस्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को भी बदल सकते हैं, लिस्ट के आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्लाइसिंग के फॉर्मेट में भी चेंजेस कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब ये म्यूटेबल की कहानी अच्छे से समझ में आ गई है, जो हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे। स्ट्रिंग में बीच में किसी कैरेक्टर को बदलना है तो नहीं कर सकते थे, उसके फिर फंक्शंस हम यूज करते थे। ओके, एक नई स्ट्रिंग बनती थी फिर उसमें चेंजेस होते थे। यहाँ नई लिस्ट नहीं बनेगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंजेस होंगे, वही सेम मेमोरी लोकेशन पर ही चेंजेस होंगे। ओके, तो समझ गए। अब कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हुए, जैसे 1 2 3 कैरेक्टर में लिखा हुआ है 1 2 3 स्पेलिंग्स में,
लिस्ट में। ओके, अब हमें यहाँ चेंजेस क्या करने हैं मैम, हम चाहते हैं कि ये 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन पे जो ONE 1 TWO 2 और THREE लिखा हुआ है, इसकी प्लेस में नंबर में 0 और 1 आ जाए। ठीक है, तो कौन सी लोकेशन में आप चेंजेस कर रहे हो, 0 से लेकर 2 तक, बट लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, तो 0 और 1 वाली लोकेशन पे चेंजेस हुआ और 0 और 1 ही आपको सेट करना है इन प्लेस ऑफ 1 और 2। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये लिखा, लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो ONE 1 और TWO 2 किससे रिप्लेस हो गया, इंडिविजुअल नंबर 0 और 1 से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज ऑल्सो जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सब आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो ताकि आपको क्लियर हो सके। एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्लाइसिंग इज, स्लाइसिंग को यहाँ पे खत्म करेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे फंक्शंस और मेथड्स की तरफ, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या समझना है आपको, ये अच्छे से पता है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस टाइप ऑफ, मतलब कि स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको इंडिविजुअली आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा S = hello, तो ये कुछ कैरेक्टर का सीक्वेंस है ना, 5 से 6 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर का सीक्वेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन वही मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज N = कोई नंबर 2 3 4, तो ये सीक्वेंस नहीं होता है। नंबर इज नॉट अ सीक्वेंस बट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंशियल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो अब यदि आप लिस्ट के किसी एलिमेंट को यहाँ पर एक स्ट्रिंग में लिखते हो और चाहते हो कि वो एलिमेंट इंडिविजुअली लिस्ट का आइटम बन जाए, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। जैसे यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट क्या है आपके 1 2 3, ध्यान से समझना। अब इस लिस्ट में मैं चाहती हूँ कि यहाँ के नंबर्स बदल जाएं, या इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना है तो आप ऐड ऑन भी करवा सकते हो। क्या लिखा हमने, 2 से स्लाइस होना शुरू हो, 0 1 2, मतलब ये थर्ड एलिमेंट से चेंजेस होंगे, कहां तक, एंड तक। अभी एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई नहीं की है। अब क्या इसमें लिख दिया हमने, जो चेंजेस होना है वो 604, मतलब थर्ड पोजीशन से जो एलिमेंट ऐड हो जाए वो 604 ऐड हो जाए। अभी 604 को कहां लिखा, सिंगल इन्वर्टेड के अंदर। सिंगल इन्वर्टेड में लिखा, इट मींस व्हाट, कि सिंगल इन्वर्टेड में जो भी लिखते हो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है, स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है। तो 604 एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब यदि मैं ये सिंगल इन्वर्टेड नहीं लगाती तो क्या होता, यहां देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, यदि मैंने यहां पे सिंगल इन्वर्टेड नहीं लगाया और नंबर बदल दिया, नंबर वो भी है तो डजंट मैटर, देयर इज अ एरर व्हिच इज टाइप एरर, कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल वैल्यू। आइटरेबल मतलब कि आप यहां पे एक सीक्वेंशियल वैल्यू को ही किसी सीक्वेंस में असाइन कर सकते हो, एक सीक्वेंस की वैल्यू को दूसरी सीक्वेंस की वैल्यू में आप असाइन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट किसी नंबर को आप किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए। अगर मैंने यहाँ इस तरीके से लिखा है, लिस्ट 0:2 = इंडिविजुअली, मैंने यहाँ पर अगर HELLO भी लिख दिया, हेलो भी, तो यहाँ पर आप देखो 0 से लेकर 2 तक, या 2 नहीं भी स्पेसिफाई करते हो, एंड पोजीशन भी आप देते हो। यहाँ पे क्या देते हो आप, 2 नहीं स्पेसिफाई करके एंड पोजीशन भी यदि आप देते हो, तो 0 के बाद से ये एलिमेंट लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, HEOLL और O। ठीक है, बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। यहाँ O नहीं आएगा ना, HELLO, और कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन इस हेलो की जगह पर यदि मैं कोई नंबर लिखती हूँ, सपोज 245, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगी एरर। ठीक है, अभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकली जरूर बताऊंगी, उसके पहले देख ले कुछ स्लाइसिंग नहीं है ना, यस, फिर अपेंडिंग एलिमेंट से। चलो आ जाते हैं हम कहां पर, अब पाइथन आईडीएलई पर, और स्लाइसिंग को जरा ध्यान से समझ लो। ठीक है, स्लाइसिंग में अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसिंग करोगे। तो पाइथन आईडीएलई का मोड मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए और आप प्रॉपरली सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 100 तक है ना, 70 80 90 एंड 100। ठीक है जी, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी है, 0 से लेकर 10 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 9 इसका इंडेक्स होगा, -1 से लेकर -10 तक इसका बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर सिंपल लिखती हूँ, क्या सिंपल, यदि मैंने यहाँ पर लिखा एंटर प्रेस करके L, तो आप देखो पूरी लिस्ट मुझे यहाँ प्रिंट होती हुई दिख गई। अभी हम यहाँ स्लाइसिंग करना है, हम चाहते हैं कि भाई 100 से 10 से या 2 से ले लो, 20 से लेकर 50 तक 200 300 400 500 होना चाहिए मैम। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 फोर्थ यहाँ पे जो सब लिस्ट है उसको हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्लाइसिंग में स्लाइस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो ब्लैंक के साथ में एक्सेस करते हैं, देखो ये ब्लैंक के साथ में मैं एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, जस्ट ब्लैंक मैंने लिखा हुआ है। तो मैम क्या यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिलती है,
तो एज यू सी हियर पूरी लिस्ट एज इट इज हमें यहाँ मिल रही है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट आपको स्लाइस होके मिल गई है, कंप्लीट लिस्ट, मतलब स्लाइस नहीं। अब स्लाइसिंग करना है तो मैंने एक्सेस करना है यहाँ पे, सपोज 1 से लेकर 1 लिखा, कॉलन लगाया और 5 लिखा, ठीक है, सिंपल इतना ही लिखा, एंड किया तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट मिल रहे हैं भाई। 0 पोजीशन पे तो 10 है, 1 पोजीशन पे 20 है, तो 1 2 3 है ना, और 4 एंड 5, तो लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ, ये 60 नहीं आके 50 तक ही एलिमेंट आए, मतलब कि 1 2 3 4 तक ही आपको 4 एलिमेंट मिल गए। स्टेप के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। स्टेप के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है तो सपोज 0 से एक्सेस कर रहे हैं हम एलिमेंट को, और कहां तक एक्सेस करेंगे मैम, 11 तक एक्सेस करेंगे, ठीक है। एक नंबर एक्सक्लूड करके लिख दे रही हूं मैं, अंडरस्टूड। कॉलन लगा देते हैं और 2 स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो देखो 10 30 50 70 90 लास्ट तक के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। अब 11th पोजीशन पे कोई नंबर था क्या, नहीं, 10 पे 9 पे ही आके हमारा जो है एलिमेंट एंड हो रहा है। 11th इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, ना ही यहाँ पर 10 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, तो 9th इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज आपको मिल गई एक एक नंबर को छोड़कर। 20 छूटा है, 40 छूटा है, 60 छूटा है, 80 छूटा है, मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ के दूसरे नंबर पे जो पोजीशन पे नंबर मिल रहा है वो आपको यहाँ रिटर्न हो गया, ठीक है। ये स्लाइसिंग यदि आप बिना स्टार्ट और एंड दी करते हो तो दिस इज अगेन पॉसिबल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है L कॉलन और कोई स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, कोई एंड इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। सपोज मैंने यहाँ 3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो 3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी स्लाइसिंग देखो पॉसिबल है। समझ में आया? पहले एक्सेस हुआ 10 के बाद 2 एलिमेंट छूटे, फिर 40, फिर 2 एलिमेंट छूटे, फिर 70, फिर 2 एलिमेंट छूटे, फिर 100। क्लियर हो गया अच्छे से? सारे एलिमेंट क्यों आए? क्योंकि हमने स्टार्ट एंड स्पेसिफाई नहीं किया था। अब यदि आप चाहते हो क्या कि मैम बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग भी क्या एक्सेस करके देखें, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रन करके बताती हूँ रिवर्स। क्या रिवर्स काम करता है? यस। देखो क्या लिखना है आपको, -1 लिख देना है रिवर्स इंडेक्सिंग के लिए। सारे नंबर्स आपको रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहा है, 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट को रिवर्स कैसे करना है, तो बहुत ही इजी कोड है, एक लाइन का सिंपल सा कोड है ना। स्लाइसिंग के थ्रू आप लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करवा सकते हो आराम से। अभी रिवर्स इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग यदि स्लाइसिंग करना है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट में लिखती हूँ कि मुझे 3 एलिमेंट से एक्सेस करना है, कहां तक, -3 तक। चलो देखिए क्या आते हैं एलिमेंट, ऑब्वियस आ रहे हैं, देखा था हमने। 3 मतलब 40 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 से 70 तक मिल रहा है आपको। ये 40 से 70 तक आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, 3 से लेकर -3। अभी स्लाइसिंग के थ्रू हम लिस्ट में एलिमेंट असाइन भी करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्लाइसिंग के थ्रू लिस्ट में एलिमेंट असाइन भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कहां से कहां तक कि मैम 1 से लेकर 1 2 3 4 4th इंडेक्स तक, 1 से लेकर 4th इंडेक्स तक जो है एलिमेंट चेंज हो जाए, तो हम 1:5 लिख देते हैं, है ना। 1:5 लिख देते हैं क्योंकि एक एलिमेंट एक इंडेक्स ज्यादा लिखना होता है। इज इक्वल्स टू क्या चेंजेस हो जाए, तो आप चाहते हो कि 200 300 400 और 500 हो जाए सेट, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। तो अब ये चेंजेस हो चुके हैं, अब जो है ये चेंजेस हो चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक में 200 300 400 500 आ चुका है। देखना है आया है कि नहीं, तो लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एज यू सी द लिस्ट आर हियर, आप देख पा रहे हो लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है ना। 10 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर 200 300 400 500 जो हमने चेंजेस किए थे। फिर 60 70 80 90 100 एज इट इज है। एज यू सी यहाँ पर लिस्ट में चेंजेस हो चुके हैं। हमने यहाँ पर स्लाइसिंग के थ्रू लिस्ट को मैनिपुलेट कर दिया, लिस्ट को म्यूटेबल बना दिया है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट में मॉडिफिकेशंस कर दी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी लिस्ट में यदि आप चाहते हो क्या, लिस्ट में आप चाहते हो कि कुछ स्ट्रिंग के एलिमेंट एज इट इज आ जाए, तो यहाँ जो मैंने 200 300 400 500 लिखा है, इसकी जगह में यदि ABCDE ऐड करना चाहती हूँ, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे मैम? यहाँ हम सेम लिखते हैं कि हम लिस्ट के एलिमेंट 1:5 में क्या सेट करना चाह रहे हैं, एक लिस्ट को, एक स्ट्रिंग को सेट करना चाह रहे हैं। कितने एलिमेंट ऐड किए? 1 2 3 4। तो हम चाहते हैं कि ABCD ऐड हो जाए। चलिए देखते हैं क्या ये होता है। तो दिस इज अगेन पॉसिबल। L को प्रिंट करवाते हैं, जब भी पता चलेगा। सो एज यू सी 100 200 और जो था 400 500 उसकी जगह पर ABCDE आ गया, दिख रहा है ABCD। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के एलिमेंट को इंडिविजुअली, स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर है उसको इंडिविजुअली लिस्ट का आइटम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई नंबर दोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, वो भी देखना है। चलो देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर सेट करती हूँ कोई नंबर, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट हम 1 से लेकर 5 तक, आप इंडेक्स बदल सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंडेक्स में लिख रही हूँ वो एज इट इज लिखो। यहाँ पे आप कोई नंबर देते हो, सपोज 4 5 6, ठीक है, 7। आई जस्ट प्रेस एंटर, देखो क्या आ गया, टाइप एरर आ गया, असाइन द आइटरेटेबल वैल्यू टू एक्सटेंट। हम एक इंटीजर वैल्यू को, जो कि इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू है, जो सिक्वेंशियल वैल्यू नहीं है, उसको एड ऑन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एम आई क्लियर टू ऑल? प्रैक्टिकली स्लाइसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। होपफुली आपको अब ये विजिबल भी होगा,
है ना। और इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, ये जो चीज मैंने समझाई है क्योंकि ये आपसे इंडिविजुअली प्रैक्टिकली पूछी जाती है एज वेल एज इंडिविजुअली पेपर में, थ्योरी पेपर में भी पूछी जाती है बेटा एमसीक्यूज में, और जनरली फिर हम कंफ्यूज होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लिस्ट की मेथड्स की तरफ, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहां देखने वाले हैं क्या लिस्ट में आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अभी मैम लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया, लिस्ट में आप एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू वो भी समझ में आ गया। लेकिन यहां पर कुछ मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट में डेटा को, वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेशन भी देखा अभी हमने लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइसिंग के थ्रू, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं, मेथड्स है। जैसे सबसे पहले मेथड की बात कर ले, दैट इज अपेंड मेथड। ठीक है, अपेंड मेथड को कैसे यूज करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट अपेंड मेथड यूज करना है। अब अपेंड के थ्रू जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है वो एलिमेंट, वो आइटम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वो आइटम बेसिकली लिस्ट में एट द एंड ऑफ द पोजीशन, लिस्ट का मान लो आखिरी इंडेक्स 10 है तो 11वें नंबर पर वो एलिमेंट जाके अपेंड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिस्ट हमारी है 1 2 3 4 और 5। नाउ व्हाट आई वांट टू ऐड 6 नंबर का एलिमेंट, 6th एलिमेंट मुझे ऐड करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में यदि मैं यहाँ पर वो आइटम लिख दूंगी सपोज 6, तो यस 6 विल अपेंड हियर। तो अब आपकी जो लिस्ट है उसमें एक आइटम और बढ़ जाएगा, दैट इज 6। ठीक है, बट एट द एंड, तो ध्यान रखना, यू कैन ऑल्सो एड आइटम्स इन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अपेंड मेथड एड्स अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सिंगल आइटम को अपेंड करने के लिए लिस्ट के एंड में हम इसको यूज करते हैं। लिस्ट दी हुई है 10 12 14, अपेंड में लिख दिया 16, तो देखो लास्ट में 16 ऐड हो गया, यहाँ पे 14 था, 14 के बाद 16 ऐड हो गया। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग लिस्ट में अपडेशन करना है। मैम हमें जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको बदलना है, एलिमेंट को बदलना है, जो अभी हमने स्लाइसिंग के थ्रू देखा। इज इट पॉसिबल विद एनी मैथड? यस, एक और मैथड इसके लिए यूज होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, इंडेक्स मैथड, कि इंडेक्स पर आपको कोई वैल्यू से बदलाव करना, जो हम पहले भी देख चुके, जो मैंने आपको अभी बताया कि एल ऑफ इंडेक्स लिखोगे तो नई वैल्यू जो भी लिखोगे वो सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 12 14 16, अब सेकंड नंबर की पोजीशन पर हमें इस 14 की जगह पे 24 ऐड करना है, तो लिस्ट ऑफ 2 पे आपने 24 लिखा तो वो हो गया। तो इसके लिए कोई बेसिकली मेथड नहीं है, आप इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का ही यूज करोगे अपडेट करने के लिए, जो अभी हमने देखा। लेकिन अपेंडिंग के थ्रू हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अपेंड कर पा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट यदि एलिमेंट डिलीट करना है, अपेंड भी कर लिया मैम, लिस्ट बदल भी ली मैम, अभी एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। इफ यू वांट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट देन वी कैन यूज, यहां पे हम एलिमेंट को रिमूव करने के लिए 2 से 3 तरीके यूज करते हैं। देखो, एलिमेंट डिलीट करना है तो पॉप यूज होता है, डेल यूज होता है, रिमूव यूज होता है और क्लियर भी यूज होता है। अब इन चारों में ना डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, डेल से तो हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, पॉप से भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, रिमूव से भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, तीनों में एक डिफरेंस है। क्लियर से पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी, रिमूव से अगर लिस्ट में एलिमेंट आपकी रिपीट हो रहे हैं तो उनका फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव होगा, पॉप में इंडिविजुअल एलिमेंट को आप डिलीट कर पाओगे एंड से, और डेल में आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो कहीं से भी। तो वही लिखा हुआ है, इफ यू ऑल्सो वांट टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द डेल स्टेटमेंट, है ना, टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम और रिमूव ऑल आइटम्स आइडेंटिफाइड द स्लाइस। तो डेल के अंदर हम स्लाइसिंग के थ्रू कुछ लिमिटेड आइटम्स को भी डिलीट कर सकते हैं, और डेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को भी इंडेक्सिंग के थ्रू डिलीट कर सकते हो। कैसे, डेल लिखना है स्टेटमेंट, है ना, और लिस्ट का नाम लिखना है और वो इंडेक्सेस लिखना है जिसको आपको डिलीट करना है, या आपको स्लाइसेस में डिलीट करना है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ स्लाइस। सेम डेल लिख के लिस्ट लिख के आपको स्लाइस लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेल लिखा और लिस्ट का अब मुझे 0 नंबर का इंडेक्स का वैल्यू डिलीट करना है, तो 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सपोज मुझे अब डेल लिखा और मैंने लिस्ट में लिख दिया यहाँ पर कि मुझे 5 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग लास्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, 5 से लेकर 8 तक के एलिमेंट एक स्लाइस में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे यूज करोगे, देखो डेल LST ऑफ 10, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। 11th है, 10th पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट है, तो देखो यहाँ 11 डिलीट हो चुका है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर आपको स्लाइसिंग में डिलीट करना है तो 10 से लेकर 15 तक आपको डिलीट करना है, तो 10 से लेकर 15 तक यहाँ गायब है, देखो नंबर 9 के बाद 10, 10 के बाद में 11 12 13 14 15 गायब,
सारे डिलीट हो गए, 10 से 15th के पोजीशन के एलिमेंट डिलीट हो गए। तो करना क्या है, डेल स्टेटमेंट का यूज करना है कि इन बिटवीन या किसी भी रैंडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, स्लाइसिंग करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तो डेल का काम तो हमें समझ में आ गया मैम। बट व्हाट अबाउट पॉप, जैसे मैंने बताया कि मैम पॉप मेथड इज ऑल्सो यूज्ड हियर, तो पॉप मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। बट पॉप में आपको देना होता है इंडिविजुअली एक इंडेक्स। पॉप के थ्रू आप एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ओनली एक। तो पॉप में आपने यदि जो भी इंडेक्स दिया होगा वो डिलीट होगा। इसको लिखने का तरीका होता है l.pop मेथड, क्योंकि एक ये मेथड है और यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू देनी होगी जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू डिलीट करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, पॉप मेथड रिमूव्स एन एलिमेंट आइटम एंड रिटर्न्स इट, सिर्फ वो आइटम ही रिटर्न करता है। ठीक है, द डेल स्टेटमेंट एंड पॉप मेथड टू प्रीटी मच द सेम थिंग एक्सेप्ट पॉप मेथड आल्सो रिटर्न्स द रिमूव आइटम अलोंग विद द डिलीटिंग इट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से डिलीट करने के बाद में वो आइटम भी रिटर्न कर देता है पॉप मेथड। दिस इज द डिफरेंस ओनली। ठीक है, इफ स्किप्ड लास्ट एलिमेंट इज डिलीटेड, यदि इंडेक्स आपने हटा दिया, आपने इंडेक्स नहीं लिखा पॉप में, तो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स का डिलीट होता है लिस्ट का आपका। ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि सपोज मैंने ऐसा लिख दिया l.pop और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या मैम पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी? नहीं, लिस्ट का आखिरी एलिमेंट, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखो, लिस्ट आपकी क्या है, 0 से लेकर 20 तक है, ये पूरी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। लिस्ट में पूरे 20 एलिमेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा list.pop मेथड और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स पास ही नहीं किया है, तो क्या पूरी लिस्ट डिलीट हुई? नहीं। क्या डिलीट हुआ? लास्ट एलिमेंट, दैट इज 20 नंबर का एलिमेंट यहाँ डिलीट होगा। ठीक है, अब यदि मैं कोई इंडेक्स स्पेसिफाई करती हूँ, जैसे पॉप के अंदर हमने लिखा 10, तो 10th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो डिलीट होगा। जैसे 11 है 10th पोजीशन पे, तो 11 डिलीट हो गया। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, इंडिविजुअली इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट डिलीट करता है। जैसे डेल में हम जो भी इंडेक्स लिखेंगे वैसे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको ऐसे, सपोज डेल यूज करा आपने और लिस्ट का नाम लिखा, 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। और या फिर आप इसकी प्लेस पे ऐसे भी लिख सकते हो l.pop और 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट डिलीट करना है वो, दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है, बट पॉप में यदि आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो लास्ट एलिमेंट डिफॉल्ट डिलीट होगा। यहाँ पे कोई स्लाइसिंग यूज नहीं होती है, यहाँ पे आप स्लाइसिंग करके भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है जी, चलिए इसके आगे साथ में आगे बढ़ते हैं। पॉप में अगर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। यहाँ पे 0th लोकेशन का पहला एलिमेंट डिलीट होगा, 5 लिखा है तो 6th नंबर का एलिमेंट डिलीट होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए तो मैम डिलीट भी समझ में आ गया, पॉप भी समझ में आ गया। एक और ऑपरेशन यहाँ होता है लिस्ट में, जिसको हम कहते हैं, क्या हम मैम लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं? सेम लिस्ट को यदि आपको कॉपी क्रिएट करना है तो यस, यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑल्सो। हाउ मैम? देखो, तो सिंपल, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पता है ना, ये जो इक्वल होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आप लिखते हो a इज इक्वल्स टू 10, तो 10 a में असाइन हो जाता है और a आपका मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है और a के थ्रू आप इस 10 वैल्यू को एक्सेस कर पाते हो। बिल्कुल वैसे ही इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ही हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में असाइन कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। a नाम की एक लिस्ट बना दी जिसमें 1 2 3 असाइन कर दिया। अब मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू a, ध्यान से समझना, सिर्फ इतना लिखा है b इज इक्वल्स टू a और a में a एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है। b इज इक्वल्स टू a लिखने से a की पूरी लिस्ट b में कॉपी हो जाएगी। अब जब आप b प्रिंट करवाओगे तो आपको b नाम की एक लिस्ट मिलेगी जिसमें अगेन वही एलिमेंट होंगे जो a में होंगे। ठीक है, तो कॉपी करना है तो कैसे कॉपी कर सकते हो? डुप्लीकेट लिस्ट बनाना है तो सिंपल एक ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर, उसके थ्रू हम कॉपी कर सकते हैं। सेम कोड देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। अब आप जो आपने कॉपी लिस्ट बनाई है, क्या उसके एलिमेंट में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, a ऑफ 1 में यदि आपने 5 लिखा, a को प्रिंट करवाओगे तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बदल जाएगा, एज वेल एज जो चेंजेस a में हुए हैं वो b में भी होंगे, है ना। लिस्ट b इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट चेंजेस। ये भी एक काम की बात है, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने एक a लिस्ट बनाई 1 2 3, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, और मैंने लिखा यहाँ b इज इक्वल्स टू a, तो b भी एक सेम लिस्ट, a और b जो है वो सेम लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी। सेम लिस्ट, a के जो एलिमेंट है वो b में भी कॉपी हो जाएंगे, a और b में जो है वो सेम एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, b में भी वही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 जो कि a में होंगे, है ना। अब यदि मैं a की कोई एलिमेंट को बदलती हूँ, सपोज a ऑफ 1 पोजीशन पे, अब आपको पोजीशन अच्छे से पता है, 0 1 2 है,
है ना। ए ऑफ 1 पोजीशन पे मैंने चेंजेस कर दिया, मान लो ए ऑफ 1 पोजीशन पे मैंने 5 असाइन कर दिया, तो अभी ए को जब प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे एलिमेंट क्या मिलेंगे 1 5 3 बाई 0 1 1 वाली पोजीशन पे 2 की जगह पर 5 आ गया। तो क्या मैम जो हमने कॉपी क्रिएट की थी बी, जो हमने ये जो कॉपी क्रिएट की है इसमें भी बदलाव होंगे? बिल्कुल होंगे। इसके भी एलिमेंट में 2 की प्लेस पे क्या आ जाने वाला है 5 आ जाने वाला है। तो कॉपीड लिस्ट में यदि आप चेंजेस करते हो किसी एलिमेंट में तो वो चेंजेस कॉपीड लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब लिस्ट को मॉडिफाई करने का तरीका, कॉपी लिस्ट करने का तरीका एक ये भी होता है। कॉपी करने का तरीका ए इज इक्वल्स टू बी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब आप एक लिस्ट है ऑलरेडी क्रिएटेड है 1 2 3, इसको कॉपी करना है तो हमने बी इज इक्वल्स टू ए लिखा, या फिर इसके अलावा आप लिस्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए तो हम लिस्ट फंक्शन भी यूज करते हैं, जो मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया था कि लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज अगेन, ये दोनों ही कोड लिस्ट को कॉपी करने के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखना। ओके समझ में आ गया अच्छे से। बोथ लिस्ट आर टू बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों ही लिस्ट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर। नाउ ए एंड बी आर सेपरेट लिस्ट, सी बिलो। देखो ए और बी यहाँ पे अब दो सेपरेट लिस्ट हो चुकी है। नाउ लिस्ट बी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द चेंज व्हाइल लिस्ट फंक्शन इज दिस। ध्यान रखना, दोनों में चीजें बता रही हूं कि यदि आप कॉपी करते हो इस तरीके से, यदि आप इस तरीके से कॉपी कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे, कॉपीड लिस्ट में भी चेंजेस होंगे। लेकिन यदि आप लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो कॉपीड लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे, सेपरेट और इंडिपेंडेंट लिस्ट यहाँ पे क्रिएटेड होगी। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक नई लिस्ट कॉपी कर दी लिस्ट फंक्शन के थ्रू, तो ए में यदि मैंने चेंजेस किए तो ए में चेंजेस हुए बट बी में चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यदि लिस्ट कॉपी कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यदि लिस्ट कॉपी कर रहे हो तो यहां पर कॉपीड लिस्ट में चेंजेस होते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन यदि लिस्ट मेथड के थ्रू कॉपी कर रहे हो तो यहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ पाइथन ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस। अभी हमने दो फंक्शंस देखे, दैट इज जो अभी हमने देखा पॉप फंक्शन देखा और साथ में हमने एक जो है लिस्ट फंक्शन देखा, साथ में अपेंड फंक्शन देखा, पॉप और अपेंड। अब इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं लिस्ट के जिससे लिस्ट फेमस मानी जाती है, जैसे स्ट्रिंग में देखे थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिस्ट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस को यूज करने के लिए सिंपल आपको पता है कि डॉट लगा के हम फंक्शन को यूज कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करती है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको यदि कोई आइटम एक्सेस करना है या आपको इंडेक्स चाहिए, किसी आइटम के अकॉर्डिंग कोई इंडेक्स चाहिए, वो पॉसिबल है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, इंडेक्स रिटर्न करने के लिए इंडेक्स मेथड होती है। जो भी आइटम लिखोगे उसका इंडेक्स पता चल जाएगा लिस्ट में से, सिंपल सी बात है ना। दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स फर्स्ट मैच द आइटम। पहले तो ये मैच करेगा कि आइटम जो आपने लिखा है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं लिस्ट में। यदि वो आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स आपको दे देगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड आइटम, है ना। लिस्ट हमारी 13 18 11 16 18 और 14 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5। अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया कि लिस्ट डॉट इंडेक्स 18 का हमें क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या रिटर्न करके दिया, यहाँ पे उसने इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। 0 1 2 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। आई बात समझ में। ये 4, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिखा, इट इज 4, ठीक है। 4th इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइटम। अब सपोज जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे इंडेक्स ऑफ हमने जो है आइटम ले लिया 33, अभी आइटम तो लिस्ट में है ही नहीं मैम। यहाँ देखो 33 दिख रहा है क्या, नहीं। 13 है, 18 है, 11 है, 16 18 14 है, लेकिन 33 नाम का कोई एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इन दैट केस एरर विल कम, क्योंकि इसका कोई इंडेक्स ही नहीं मिलेगा, तो वैल्यू एरर, दिस वैल्यू इज नॉट एग्जिस्टिंग इन अ लिस्ट, दैट इज व्हाई द इंडेक्स इज नॉट रिटर्निंग। ओके, बात समझ में आ गई। तो इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ गिवन आइटम दैट यू पास इनसाइड द इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट बात कर ले अपेंड। अपेंड मेथड अभी हमने देखा था, अपेंड जो एलिमेंट को अपेंड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। आप स्लाइसिंग के थ्रू भी लिस्ट को अपेंड, लिस्ट में आइटम को अपेंड कर सकते हो और अपेंड मेथड के थ्रू भी। तो यदि हम अपेंड मेथड की बात करें तो कलर के नाम की एक लिस्ट बना दी, रेड ग्रीन ब्लू, और अपेंड मेथड में हमने लिख दिया येलो। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट येलो भी अपेंड हो चुका है। देखो जैसे ही आपने प्रिंट करवाया तो रेड ग्रीन ब्लू के साथ एंड में, लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट को आपको ऐड करना है, तो येलो अपेंड हो चुका है। क्लियर। अपेंड मेथड समझ में आ गई, पहले भी हमने देखा था। 1 2 3 लिस्ट है, 12 अपेंड करना है, तो 1 2 3 के बाद 12 अपेंड हो गया, ठीक है जी। चलिए मैम, अपेंड क्लियर। बट व्हाट अबाउट एक्सटेंड।
अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस 100% एग्जाम में आता है। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? देखो, एक्सटेंड का मतलब होता है कि लिस्ट के एलिमेंट को आप किसी और लिस्ट से एक्सटेंड करना चाहते हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, है ना। अपेंड के थ्रू एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, एक्सटेंड के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट को लिस्ट से एक्सटेंड कर रहे हो। इवन आप दो लिस्ट को एक साथ एक्सटेंड करवा सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वही लिखना है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और एक और लिस्ट यहाँ पास कर दोगे, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स देना तो लिस्ट में ही दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट को एक्सटेंड कर पाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे T1 नाम की एक लिस्ट है जिसमें ABC है, और T2 नाम की लिस्ट है जिसमें D और E है। अभी इन दोनों लिस्ट को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब T1 वाली लिस्ट में T2 वाली लिस्ट को एक्सटेंड करवाना है। तो T1 डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट में लिख दो T2, तो एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें ABCDE आपको पांचों एलिमेंट मिल जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि T2 वाली लिस्ट के एलिमेंट गायब हो जाएंगे और T1 में वो परमानेंटली ऐड हो जाएंगे। T2 वाली लिस्ट भी एग्जिस्ट करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई? देखो, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सपोज L डॉट लिस्ट डॉट अपेंड मेथड लिखा, तो अपेंड मेथड से सपोज मैंने यहाँ लिखा 50, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ये 50 जो है ये एक आइटम है जो ऐड हो जाएगा, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। लेकिन वही यदि मैंने लिखा यहाँ पे L1 डॉट एक्सटेंड, और यहां पे मैं एक लिस्ट दूंगी दैट इज L2, तो L1 के एलिमेंट यदि 1 2 3 है ना, और L2 के एलिमेंट यदि 4 और 5 है, तो इसको लिखने से क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें 1 2 3 4 और 5 आपको मिलेंगे। इन दोनों लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों लिस्ट एज इट इज। L1 वाली लिस्ट, ये जो L1 वाली लिस्ट है वो एक्सटेंड होगी, L2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, L2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, L1 वाली लिस्ट एक्सटेंड होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में? अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू किसी में असाइन हो जाए, तो आप L3 नाम की एक नई लिस्ट बना लो, तो ये जो है आपकी L3 नाम की एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि T2 वाली अनमॉडिफाइड लिस्ट रहेगी। अपेंड और एक्सटेंड दोनों ही कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, बेसिकली आपको लिस्ट ही रिटर्न करते हैं, है ना। दोनों कोई वैल्यू रिटर्न कभी नहीं करते हैं, बनी बनाई लिस्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। आ गई बात समझ में अच्छे से? चलिए, डिफरेंस बिटवीन आगे अपेंड और एक्सटेंड में क्या लिखोगे, तो अपेंड फंक्शन ऐड वन एलिमेंट टू अ लिस्ट, एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट अप्लाइड टू इट्स एज आर्ग्यूमेंट, और लिस्ट ही हमें देनी होती है। यहाँ पे 1 2 3 5 और 7 8 दो लिस्ट दी हुई है, अपेंड कर दिया हमने 10, तो यहाँ पे देखो T1 में 1 3 5 के बाद 10 भी आ गया, ठीक है। अब अपेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे 12 14, दो एलिमेंट अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन एरर इज देयर, दैट इज टाइप एरर। अपेंड टेक्स ओनली वन एलिमेंट, दो एलिमेंट दोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से? अब यहाँ लिखा T1 डॉट अपेंड में 12 14, है ना, एक्सटेंड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्सटेंड, है ना। तो बेसिकली आपकी जो लिस्ट है वो देखो इस तरीके से अपेंड हो जाएगी। लेकिन वहीं आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे तो ये एज इट इज एक लेंथ दिखेगी। मेरी बात समझ में आई कि मैम अपेंड मेथड के थ्रू हम इंडिविजुअल एलिमेंट को अपेंड कर पा रहे हैं। यदि आप दो एलिमेंट देते हो कॉमा लगा के, तो ये एज ए पैरामीटर नहीं लेगा, एरर देगा। लेकिन आपने अपेंड मेथड में एक लिस्ट दे दी, तो वो लिस्ट भी एक एलिमेंट की तरह ऐड होगी। ध्यान से देखो, ये लिस्ट भी एक सब लिस्ट की तरह उसके अंदर ऐड हो गई। तो अब ये 0 1 2 3 और ये पूरे जो दोनों एलिमेंट एक 4th पोजीशन पे आपको रिटर्न होंगे। जब इसकी लेंथ प्रिंट करवाओगे तो ये इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। और एक्सटेंड में यदि आप एक नंबर लिखते हो, एक एलिमेंट एक्सटेंड करवाने की कोशिश करते हो, तो अगेन द टाइप एरर विल कम, क्योंकि एक्सटेंड में हमें लिस्ट देनी होती है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए। एक्सटेंड में यदि आपने एक लिस्ट दी हुई है तो यस द चेंजेस इज देयर, आपकी जो लिस्ट है वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे कि चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाली लिस्ट है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अब इतना क्लियर हो गया है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। इसी के साथ में नेक्स्ट मेथड इंसर्ट भी समझेंगे कि आखिर इंसर्ट क्या होता है ना, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा मैम कि लास्ट से ही हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, व्हाट अबाउट यदि मिडिल से एलिमेंट ऐड करना है? तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होगा ये, तो स्लाइसिंग से तो हम ऐड कर लेंगे मैम मिडिल में एलिमेंट्स को, बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइसिंग इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन बिटवीन द लिस्ट में किसी भी पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड एक्सटेंड के अलावा इंसर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको यहां से बंद कर देती हूँ और फिर से हम जो है पाइथन आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको टॉप पोजीशन से सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको पॉप भी यूज करना बताऊंगी यहाँ पे, और उसी के साथ में डिलीट कैसे करना है, डेल कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। साथ में हम यहाँ पे अपेंड और एक्सटेंड को भी देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है ना? जरा आंसर मुझे करके बताओ। सपोज L1 नाम की एक लिस्ट बना देती हूँ। L1 नाम की लिस्ट में हम यहाँ लिख देते हैं कुछ एलिमेंट्स अगेन,
ठीक है, सपोज रेड इस तरीके से क्रिएट कर देती हूँ आप, ओके, ग्रीन एंड ब्लू, क्लियर। मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स की एक लिस्ट बना दी है, ओके जी। नंबर्ड लिस्ट पे बहुत सारा काम हो गया, अब नंबर्ड लिस्ट पे काम नहीं करेंगे, हम इस तरीके से काम करते हैं। तो L1 में रेड ग्रीन ब्लू नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी L1 नाम की। अब इसमें क्या करना है मैम, हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। तो L1 डॉट अपेंड, क्या लिख रही हूं मैं, L1 डॉट अपेंड, और अपेंड में हम सिंगल एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सिंगल एलिमेंट सपोज मैं लिखती हूँ कि मुझे ऐड करना है यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, तो मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया, ठीक है जी, एक सिंगल एलिमेंट, और अपेंड मेथड पे क्लोज कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर, और जब मैं L1 को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देखो लिस्ट के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक। अदरवाइज हमने लिस्ट क्या क्रिएट की थी, ओनली रेड ग्रीन ब्लू, बट अब आपको क्या शो हो रहा है, 4 एलिमेंट। तो अपेंड ने क्या करा, एक एलिमेंट ऐड कर दिया। अब व्हाट अबाउट यदि मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा L1 डॉट अपेंड, ठीक है, L1 डॉट अपेंड, और इसमें सपोज मैंने 2 एलिमेंट दे दिए, लाइक पिंक कलर दे दिया एक, ओके, और कॉमा लगा के लिख देते हैं हम यहाँ पे एक और कलर, कि हम 2 एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं मैम। और कौन से कलर होते हैं बताओ, येलो, ठीक है, येलो कलर ऐड कर दिया। देखो देयर विल बी एरर, क्यों एरर आएगी मैम यहाँ पर, क्योंकि आप अपेंड में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करवा सकते हो, देयर विल बी एरर, दैट इज टाइप एरर। अपेंड ओनली एक ही एलिमेंट लेता है, 2 एलिमेंट नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपको 2 एलिमेंट देना है तो इसके लिए हम एक्सटेंड को यूज करेंगे। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, L1 डॉट एक्सटेंड मेथड, क्या लिख देते हैं, एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर आप इस लिस्ट को प्रोवाइड करोगे, कैसे, एज ए लिस्ट फॉर्मेट में। कैसे दोगे, एज ए लिस्ट फॉर्मेट में। अगर लिस्ट फॉर्मेट में नहीं दोगे तो ये अपेंड नहीं होगा, क्योंकि एक लिस्ट को ही हम दूसरी लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिखा येलो, और अब आप देखोगे कि एक्सटेंड मेथड के थ्रू ये एक्सटेंड मेथड सक्सेसफुली रन हो गई। L1 प्रिंट करवाऊं, चलो देखते हैं क्या एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, रेड ग्रीन ब्लू एंड पिंक येलो सारे कलर्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ब्लैक को ऐड किया था अपेंड मेथड के थ्रू, ठीक है, और हमने पिंक और येलो को ऐड किया एक्सटेंड मेथड के थ्रू। तो अब आपको अपेंड और एक्सटेंड तो अच्छे से समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहां से डिलीट करना है, अभी तुम एक्सटेंड में एक एलिमेंट लिखोगे तो सेम टाइप एरर विल कम ना, करके देखना, ये तुम्हारा काम है। अब मुझे कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज मुझे एलिमेंट पॉप से रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ लिखा L1 डॉट पॉप मेथड, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या होगा मैम, अगर मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पास नहीं किया है तो लास्ट से ये येलो कलर डिलीट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ आई प्रेस एंटर, तो येलो इज डिलीटेड, येलो डिलीट हो गया है। एलिमेंट विल रिटर्न, पॉप क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। चलो देखो L1 प्रिंट करवा के जरा देख लें। यस, येलो कलर चला गया, यहाँ से येलो एलिमेंट आउट हो गया, है ना। अब व्हाट अबाउट कि यदि मुझे क्या करना है, लास्ट से एलिमेंट डिलीट नहीं करना है मैम, अब मुझे मिड में से कहीं कोई एलिमेंट डिलीट करना है, देन व्हाट, तो यहां हम लिख देते हैं सपोज डेल का यूज कर लेते हैं, दैट इज डेल, ठीक है जी। डेल लगा के आपको लिस्ट लिखना है L1, और इसमें स्लाइसिंग का यूज कर लो, कहां से कहां तक डिलीट करना है, 0 1 2 3 4, सपोज 2 से लेकर 4 तक एलिमेंट डिलीट करना है। तो मैंने यहां लिखा 2:4, ओके, एंड आई प्रेस एंटर। तो डेल की मदद से 2 से लेकर 4 तक डिलीट हुए या नहीं, या 2 से लेकर 3 तक डिलीट हुए, लास्ट एक्सक्लूड हुआ या नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। आई जस्ट प्रेस L1 एंड प्रेस हियर, तो देखो रेड ग्रीन और पिंक आपको मिल रहा है बेकायदा, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक 0 1 2 पे ब्लू है ना, और 2 पे 3 पे आपको ब्लैक मिलेगा। तो 2 और 3 वाला एलिमेंट डिलीट हुआ है, लेकिन लास्ट एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, लास्ट एक्सक्लूड हो जाता है, दैट इज व्हाई पिंक इज हियर। आ गई बात समझ में अच्छे से, कि आपने डेल की में जब लिखा 2:4, तो आप एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट कर पाए, इन बिटवीन कहीं से भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, बट लास्ट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मुझे लास्ट वाला भी डिलीट करना होता तो मैं 2 से लेकर 5 तक लिखती, तब ये तीनों एलिमेंट लास्ट से डिलीट हो जाते हैं। आप इंडिविजुअली एलिमेंट को आगे से भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट भी लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डेल में क्या लिखा, L1, और यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट 0 1 2 है ना, 2 वाला एलिमेंट डिलीट करना है सपोज। अब ये पिंक 2 पे आ गया ना, नाउ आई प्रेस एंटर, और L1 यदि प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेड और ग्रीन बचा हुआ है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस स्लाइसिंग प्लस पॉप मेथड सब यूज कर लिया। पॉप के अंदर आप ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या, L1 डॉट, ठीक है, क्या लिखा, L1 डॉट पॉप मेथड, और पॉप में अब हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं सपोज 0 वाला, 0th पोजीशन का, ठीक है, और नाउ प्रेस एंटर, तो देखो रेड एलिमेंट भी डिलीट हो गया। अब L1 को प्रिंट करवाती हूं तो आप देखना एक ही एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज रेड। समझ में आ गया, लिस्ट में अब क्या है हमारा, एक ही एलिमेंट बचा है, ओके जी, समझ में आया अच्छे से।
हाँ चलो ओके, हमने यहाँ पे कुछ एरर लिख दी क्या, रेड 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 ग्रीन, ओके मल्टीपल स्टेटमेंट फाउंड हो गए तो नो इश्यूज। तो इतना क्लियर हो गया है, अच्छे से समझा दिया मैंने, क्लियर है ना। चलो बढ़े आगे। तो मैम एक्सटेंड और अपेंड अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंसर्ट मैथड। ठीक है, अभी इंसर्ट मैथड का क्या काम होता है, इंसर्ट मैथड इज यूज्ड टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द लिस्ट। लिस्ट में आपको अब एलिमेंट कहीं भी इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ये भी एक्सटेंड और अपेंड की तरह ही काम करता है। ठीक है, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस सो वी कैन यूज इंसर्ट मैथड, है ना, क्योंकि अपेंड और एक्सटेंड तो लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं मैम। अपेंड और एक्सटेंड के थ्रू लिस्ट के लास्ट में ही आप दूसरे लिस्ट को ऐड कर रहे हो, लिस्ट के लास्ट से ही आप एलिमेंट ऐड कर पा रहे हो। बट डिलीट तो हम कर पा रहे हैं हर जगह से, लेकिन हम बीच में यदि कहीं एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या, तो आप यहाँ पे एक तो स्लाइसिंग का यूज कर लो। सपोज मुझे 5 से लेकर 7 तक में लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो मैंने एलिमेंट लिख दिया सपोज 90, 80, 5 और 6 पे, 7 तो हमारी जो पोजीशन है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये कर सकते हो, इसकी प्लेस पर ये नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हो एक मेथड जिसका नाम है इंसर्ट। कैसे यूज करना है, लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखना है, जिस पोजीशन पर जो आइटम इंसर्ट करना है दोनों लिख देना है। ठीक है, इंसर्ट में क्या क्या लोगे आप, सपोज L1 डॉट इंसर्ट यूज कर लिया। अब पहले तो लिखोगे इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आपको ऐड करनी है वो आइटम, ये दो चीज आपको स्पेसिफाई करनी होगी इंसर्ट फंक्शन में। कैसे, चलो देखते हैं। तो इंसर्ट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट इज इंडेक्स, सेकंड इट्स वैल्यू। सपोज T1 में हमने लिखा AEU 3 कैरेक्टर है T1 नाम की लिस्ट में, इसमें हमें इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे I, AEIU ये ऐड करना। तो ये 0 ये 1 सेकंड पोजीशन पे, जो वहां पे अभी U है सेकंड पोजीशन पे, उस पोजीशन पे हमें I ऐड करना है। तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, जब T1 को प्रिंट करवाया तो U शिफ्ट हो गया आगे और सेकंड पोजीशन पे ऐड हो गया I। समझ में आ गई बात अच्छे से, किस तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट के थ्रू बीच में एलिमेंट को इंसर्ट कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो इंसर्ट 0 डॉट x लिखोगे तो 0th पोजीशन पे x एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और 0th वाला एलिमेंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपने लेंथ ऑफ a लिखा है, किसी लिस्ट की लेंथ है, उस पूरी लिस्ट में x को इंसर्ट करना है तो एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में बेसिकली देखोगे आप इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लिस्ट, जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू द लिस्ट अपेंड डॉट x। ये अपेंड की तरह ही काम करेगा, एंड ऑफ द लिस्ट में x ऐड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने कि अगर आपने लेंथ ऑफ a लिख दिया, लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करवा ली और उसके एंड पोजीशन में आप यदि कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड होगा। मींस कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है L डॉट अपेंड ऑफ x तो ये लिस्ट के एंड में x को ऐड कर देगा। सिमिलरली है ना, इंडिविजुअल इसमें लिखना, सपोज मैंने लिखा है L डॉट इंसर्ट और इसमें मैंने लिखा लेन ऑफ लिस्ट, है ना, ये लिस्ट है LA कॉमा x। ठीक है, तो इसका दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों ही मेथड में एंड पोजीशन पे x इंसर्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाएं, और आप निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। देखो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो T1 को जब प्रिंट करवाओगे, आपने लिखा है -9, तो देखो इस तरीके से जो है एलिमेंट प्रिंट होगा। क्लियर, ओके आगे बढ़ जाएं। पॉप मेथड जो मैंने अभी बताई कि पॉप से आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, तो यहाँ पे वही यूज किया हुआ है T1 डॉट पॉप, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, पॉप मेथड को तो अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा। बट व्हाट अबाउट रिमूव मेथड। अब ये रिमूव मेथड का क्या काम होता है मैम, देखो रिमूव मेथड का सिंपल सा काम होता है कि पॉप मेथड तो लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट कर दे रहा है या बीच में से किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट को डिलीट करवा रहे हो। पॉप रिमूव्स ओनली 1 एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, बीच में से भी कोई सा भी एलिमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे। बट रिमूव क्या करता है, किसी लिस्ट में 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एलिमेंट होते हैं तो उसका पहला ऑकरेंस रिमूव कर देता है। समझ में आई बात। और ये जो लेता है वैल्यू लेता है, पॉप आइटम लेता है, पॉप जो है वो इंडेक्स लेता है। सपोज मैंने लिखा L डॉट पॉप और पॉप में मैंने इंडेक्स वैल्यू लिख दी 2, तो 2 क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने लिखा L डॉट रिमूव और रिमूव में यदि मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो ये 20 क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू। या मैंने सपोज x लिखा तो x क्या है, वैल्यू। ये वैल्यू वहां से डिलीट होगी। अब मान लो कि x 2 बार आ रहा है ना। हमने एक लिस्ट बनाई L नाम की जिसमें A E X O U X ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड में आएंगे सब। ठीक है, आई बात समझ में, ये कुछ कैरेक्टर्स है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि L डॉट रिमूव x, भाई x को रिमूव करना है तो पहला ऑकरेंस जो है वो रिमूव होगा, फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि रिमूव क्या काम कर रहा है।
क्लियर? नाउ द रिमूवल रिपोर्ट एन एरर इफ देयर इज नो सच आइटम इन द लिस्ट। आप वो आइटम लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है लिस्ट में, तो रिमूव यहाँ पर एरर देगा कि देयर इज नो सच आइटम या वैल्यू एरर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ए ई आई पी क्यू ए पी क्यू इस तरीके से एलिमेंट है। ओके हम रिमूव कर रहे हैं, 2a दिख रहे हैं, पहले तो ये देखो 2a दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। हम रिमूव कर रहे हैं t1 डॉट रिमूव ए रिमूव किया, जब आपने प्रिंट करवाया तो पहला ऑकरेंस जो पहला a था वो ही रिमूव हो गया। अब आपको दूसरा वाला a दिख रहा है, पहला a रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर? अब आपने यहाँ पे लिखा t1 डॉट रिमूव k, भाई k तो कहीं से कहीं तक मैम एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे k, तो एरर आ गई, दैट इज वैल्यू एरर। तो पॉप और वही हम बात करें किसकी, रिमूव की, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। पॉप टेक्स आर्ग्यूमेंट एज इंडेक्स वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आप डिलीट कर पाओगे। रिमूव टेक्स वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, और रिपीटेड अगर वैल्यूज है तो पहली ऑकरेंस रिमूव के थ्रू रिमूव होगी। ठीक है, चलो लास्ट दैट इज क्लियर। मैम अब क्लियर मेथड का क्या काम है? तो बेटा जी क्लियर मेथड क्या करती है, पूरी लिस्ट में से सारे एलिमेंट को एक ही बार में डिलीट कर देती है। कोई खेल नहीं कोई इंडेक्स का, यहाँ पर समझ में आया? अगर आपने लिखा लिस्ट डॉट क्लियर तो ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट बिकम्स डिलीटेड एंड लिस्ट विल बी एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट कैसी हो जाएगी आपकी, फिर एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ लिखा है लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट में पहले 2 3 4 5 थे, जैसे ही लिखा L1 डॉट क्लियर तो लिस्ट आपकी एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इज डिलीटेड। ओके, नाउ काउंट मेथड क्या करती है मैम? अब देखो दो मेथड होती है, एक होती है लेन मेथड जिसको मैंने अभी यूज करना आपको नहीं बताया, और दूसरी होती है काउंट मेथड। लेन हमने स्ट्रिंग में भी देखी है, वही सेम यहाँ पे भी काम करती है। लेन जो होता है लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट करके रिटर्न कर देता है, बट काउंट क्या करता है फिर, काउंट रिपीटेड एलिमेंट के ऑकरेंस को काउंट करता है। क्या लिखा है, दिस फंक्शन काउंट द आइटम दैट यू पास्ड एज एन आर्गुमेंट, इट गिवन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, इट रिटर्न्स 0। मींस फॉर एग्जांपल, ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने लिस्ट दी हुई है 13 18 20 10 18 एंड 23। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार ऑकर हो रहा है उसकी ऑकरेंस काउंट करके काउंट फंक्शन देगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ l डॉट लेन, तो लेन फंक्शन l डॉट लेन यूज नहीं होता, लेन हमेशा यूज होता है, लेन में आपको लिस्ट का नाम देना होता है। तो l डॉट लेन के अंदर हमने l लिखा, तो यहाँ पे लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसने रिटर्न कर दिया आंसर हमें 6। लेकिन वही यदि मैं लिखती हूँ l डॉट काउंट फंक्शन, और जिस भी वैल्यू को आपको यहाँ पे काउंट करवाना है, सपोज 18 को काउंट करवाना है, तो 18 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 टाइम आ रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करके देगा, दैट इज 2 टाइम्स आपकी वो वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, डाउट दोनों समझ में आ गए? दोनों को यूज करने का तरीका समझ में आ रहा है? लेन के ब्रैकेट में आप लिस्ट का नाम लिखते हो और l डॉट काउंट लिखकर आप इसको यूज करते हो। कभी भी l डॉट लेन मत लिखना, दिस इज रॉन्ग। जनरली बच्चे कर देते हैं फ्लो में, बट ऐसा नहीं होता है। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा 28, तो 28 इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, इट विल गिव द आंसर एज 0। काउंट आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो लास्ट दैट इज रिवर्स। अभी रिवर्स मैंने बताया 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप और एक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के थ्रू, और दूसरा तरीका मैंने बताया, तीसरा तरीका रिवर्स फंक्शन के थ्रू। यस, रिवर्स फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। जैसे T1 वाली लिस्ट अभी हमने देखी थी, क्रिएट की थी, T1 डॉट रिवर्स लिखा तो सारे एलिमेंट रिवर्स आ गए। यहाँ मैंने T2 नाम की एक लिस्ट बनाई है, 3 4 5, T2 डॉट रिवर्स लिखा तो ये हो गए आपके देखो 4 5 4 3 हो गए रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करने का तरीका एक तो ये हो गया, आपका कॉलन लगा के -1 कर दो तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से रिवर्स हो जाएंगे, या आप लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज करोगे तो भी लिस्ट के एलिमेंट सारे रिवर्स होके आपको शो होंगे। अब एक और चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी, मैम क्या हम लिस्ट के एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं? सपोज मान लो कि आपको लिस्ट के एलिमेंट को एक सीक्वेंस में जमाना है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, ग्रेटर टू स्मॉल या स्मॉल टू ग्रेटर, smaller to greater. This is possible. This is possible with the one function that is known as sort function. Yes, sort function is used to sort the items of the list. लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में। अभी कैसे, सपोज मैंने लिखा l डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो जो एलिमेंट होंगे ना लिस्ट के वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल l नाम की लिस्ट है जिसमें हमने एलिमेंट 90 है ना, 80 और 12 10 और 5 इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात? इसको 120 कर दो। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे यूज किया l डॉट सॉर्ट, तो सॉर्ट फंक्शन क्या कर देगा, 5 10 80 90 और 120 इस तरीके से आंसर आपको रिटर्न कर देगा, ग्रेटर टू स्मॉलर। सिर्फ इतना लिखना है, l डॉट सॉर्ट, सॉर्ट के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है। अब आप चाहते हो कि मैम ये जो सॉर्टिंग है ये रिवर्स हो जाए,
हम इसको ग्रेटर टू स्मॉलर की जगह स्मॉलर टू ग्रेटर की जगह ग्रेटर टू स्मॉलर करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। ये डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्टिंग कर रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहां पर ये सॉर्टिंग के बाद एल डॉट रिवर्स लगा दो तो ये सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी, या फिर इस सॉर्ट फंक्शन में एक वैल्यू होती है, ठीक है, सॉर्टिंग वाली, ऑर्डर इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू आप फॉल्स सेट कर दो, ठीक है, जो अभी यहाँ पे ट्रू है, सॉर्टिंग की जो रिवर्स वाली वैल्यू है वो अभी ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ई आई क्यू ए पी क्यू लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे उसने अलग अलग एलिमेंट की तरह ही ट्रीट किया और पूरी लिस्ट आपको सॉर्टेड ऑर्डर में विजिबल की है। So reverse sort also performs the function, does not return anything, है ना। To sort list in decreasing order, reverse is equals to true set कर देना, तो वो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू सेट हो जाएगी। ये तो डिफॉल्ट सेट होता है, इसकी वैल्यू फॉल्स सेट करना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो इसको प्रैक्टिकली जरा देख लें कि मैम वाकई में ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सो अगेन आई जस्ट क्लोज इट एंड स्टार्ट कर लेते हैं फिर से पाइथन आइडियली। और अब जो फंक्शंस हमें देखने हैं वो देखने हैं इंसर्ट। सबसे पहले बनाते हैं अगेन एक एल नाम के लिस्ट जिसमें हम कुछ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ क्रिएट किया ए, ठीक है जी, ओके, कॉमा ई कॉमा आई, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड आई प्रेस एंटर। तो ए ई आई नाम से क्या लिस्ट प्रिंट हुई है, एंटर प्रेस करती हूँ, देखो ए ई आई नाम से हमारी एक लिस्ट प्रिंट होगी, दैट इज एल नाम से, ठीक है। आगे बात समझ में इतना। चलिए अब इंसर्ट करना है हमको यहाँ पे ओ और यू को एंटर करना है 0 1 2, ठीक है। तो हमें पोजीशन यहाँ पे देनी होगी, जैसे एल डॉट इंसर्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं। एल डॉट इंसर्ट फंक्शन पहले आपको देनी होगी पोजीशन 0 1 2 3 पोजीशन पे मुझे एंटर करना है, क्या 3 पोजीशन पे मुझे एंटर करना है। अच्छा ए ई आई ओ यू ना, ओके, ओ एंटर करना है, 3 पोजीशन पे मुझे ओ एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ। समझ में आया अच्छे से, ये चीज क्लियर हो गई। एल डॉट इंसर्ट थर्ड पोजीशन पे ओ इंसर्ट करना है। नाउ आई प्रेस एंटर और एल को प्रिंट करवा लेते हैं, तो देखो थर्ड पोजीशन पे ओ आ गया, ठीक है। यू एंटर करना है, यू मुझे चाहिए ए के बाद ही, सेकेंड पोजीशन पे मुझे चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे यू। तो अब यदि मैं यहाँ लिखती हूँ एल डॉट इंसर्ट, तो आप देखो क्या बीच में इंसर्ट कर पाएंगे मामा। 0 पे ए है, 1 पे ई है, 1 पे मुझे चाहिए क्या यू, तो मैंने 1 कॉमा लगाया और लिख दिया यहाँ पे यू, ठीक है जी। और नाउ आई प्रेस एंटर, एल को प्रिंट करवा लेती हूँ। सो देखो आंसर ए यू ई आई ओ हो गया। ये ई के पहले आप देखो ओ आ गया जो यहाँ पे नहीं था, तो अब इंडेक्स भी बदल गया है ना। यू का इंडेक्स 1 हो गया, ई का इंडेक्स 2 हो गया, यहाँ ई का इंडेक्स 1 था। तो जो पोजीशन आप एंटर करोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोजीशन गलत लिखी तो फिर वैल्यू एंटर नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के बाद क्या देखा था मैम हमने, इंसर्ट के बाद हमने देखा था पॉप मेथड हो गया, रिमूव मेथड। अभी सपोज कि मैं इसमें कोई 2 एलिमेंट इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। एल डॉट इंसर्ट के थ्रू हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं 2 एलिमेंट, ओके। 0th पोजीशन पे हम एंटर कर लेते हैं, 0 पोजीशन पे हम एक और ए एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एक और ए मैंने यहाँ पे 0 पोजीशन पे एंटर कर लिया है। एल से मैं लिस्ट को प्रिंट करवा लेती हूँ, तो 2 ए आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। अब हम रिमूव चलाते हैं, एल डॉट रिमूव। सपोज मैंने रिमूव मैथड यूज किया और रिमूव में अब मुझे उस एलिमेंट को लिखना है जिसको रिमूव करना है, तो मुझे ए वाले एलिमेंट को रिमूव करना है। तो ए क्या दोनों ए रिमूव होंगे या पहला ऑकरेंस रिमूव होगा, ये देखना। मैंने बताया था पहला ऑकरेंस रिमूव होगा, तो यस पहला ऑकरेंस रिमूव हो चुका है। इसको चाहो तो प्रिंट में भी लिख सकते हो, एल प्रिंट करवाए तो देखो पहला वाला ए रिमूव हो गया। यहाँ एल में अभी 2 ए थे, अब आपको एक ही ए दिख रहा है। वाई? बिकॉज हमने रिमूव में वो एलिमेंट लिखा जो कि रिमूव होना था, ठीक। क्लियर, लास्ट में चलाएंगे जिससे पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। उसके पहले क्या देख ले, उसके पहले हमने और कौन कौन से फंक्शन देख लिए भाई साहब। यहाँ पर सॉर्ट देख लिया मैम, चलो सॉर्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो एल डॉट सॉर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सॉर्ट में अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर इस लिस्ट का नाम, क्लियर, एंड जस्ट आई प्रेस एंटर, एल को प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में ए ई आई ओ यू, सॉर्टेड ऑर्डर में अब आपको लिस्ट दिख रही है, जितने एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये कैसे सॉर्ट हो रहे हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर करना है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या है, रिवर्स वाली वैल्यू फॉल्स सेट है, आपको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, या एल डॉट रिवर्स लिखोगे तो भी ये रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स वाला मैंने अभी आपको बताया ही था कॉन्सेप्ट, है ना। अब अपन लेन चलाते हैं। सपोज मैंने लिखा लेन ऑफ एल, है ना, लेन ऑफ एल। तो लेंथ दे दी, 5 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट और देके काउंट चलाओगे तो काउंट उसकी ऑकरेंस काउंट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा
एल डॉट काउंट फंक्शन, COUNT, काउंट में हमें किसकी ऑकरेंस काउंट करवानी है, वो एलिमेंट देना होगा। सपोज आई की हमें ऑकरेंस काउंट करवानी है, अभी आई एक ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इट रिटर्न्स 1। अगर मैं यहां पर लिखती हूं एल डॉट काउंट, क्या लिखा मैंने, एल डॉट काउंट, और काउंट में मैंने लिख दिया सपोज के, अभी ये एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या आ गया 0। देखो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0, करता है तो वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, क्लियर। तो काउंट भी समझ में आ गया। ये मत सोचना कि काउंट एलिमेंट को काउंट करके दे देगा। लेन इज यूज्ड टू काउंट द एलिमेंट एंड काउंट इज यूज्ड द ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, कि वो एलिमेंट कितनी बार ऑकर हो रहा है। और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट विल नॉट गिव एरर, इट विल गिव ओनली दी 0। ओके, चलिए लास्ट क्लियर मेथड यूज करते हैं, एल डॉट क्लियर। जैसे ही आप क्लियर लिखोगे तो अब जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी, कोई AEIOU नहीं बचेगा। द लिस्ट इज एम्प्टी नाउ। ठीक है, अभी लिस्ट में जहां AEIOU 5 एलिमेंट थे, क्लियर लिखने से अब लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं बचा। द लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लिस्ट को कॉपी करना भी सीख लेना, वही मैंने बताया था, A = B, उससे लिस्ट कॉपी हो जाती है ना। वो हमने स्किप कर दिया, बट यू विल रन, यू नीड टू रन द कोड्स। जो जो मैंने यहाँ समझाया वो सब आपको रन करके देखना है। इसी के साथ में लिस्ट वाला धमाकेदार चैप्टर अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। जब तक के लिए आपको चैनल पे बने रहना है, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है टपल्स पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाना है ना। टपल्स डिक्शनरी यदि जल्दी जल्दी एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।